के लोग भी भाजपा सरकार में आने के लिए क्या क्या कर सकती है, ये तो आप पिछले 10 सालों में देखते ही आ रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान, कभी शहीदों के नाम पे वोट, तो कभी ईवीएम हैकिंग। लेकिन अब दौर बदल गया है, अब तरीका भी अब बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर के नए तरीके से सत्ता हासिल करना चाहती है। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का कहना है। दोस्तों, वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पीसी ने भाजपा और चुनाव आयोग का पूरा काला चिट्ठा खोल के रख दिया है और भाजपा की सांस थम सी गई है। जैसा हम बात कर रहे हैं वोट चोरी के मुद्दे की, जिससे राहुल गांधी ने एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे ऐसे आरोप लगाए जिससे कि देश की सियासत में नया भूचाल आ गया है। और इसी मुद्दे को उठाते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी ने मिलकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। जैसे जैसे यात्रा सफलता की ओर आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे मोदी, शाह और नीतीश की टेंशन बढ़ने लग गई। इस पूरी यात्रा में वोटरों के अधिकार की बात तो हुई, लेकिन इसके साथ ही वोट चोरी के मुद्दे पे भाजपा को जम के घेरा भी गया। अब यात्रा जैसे जैसे अपनी समाप्ति की ओर थी, बीजेपी को खुशी हो रही थी कि चलो अब ये वोट चोरी का मुद्दा सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा की ये खुशी खुल करके सामने आई भी नहीं थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। इस बार का ऐलान ऐसा है कि बीजेपी को मुंह छुपाने की जगह ही नहीं मिल रही है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बीते सोमवार को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो गई। अपनी यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद ने बीजेपी और चुनाव आयोग पे जम के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से जो एटम बम सबूत रखे गए थे, अब उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम सामने आने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग काले झंडे दिखाते हैं। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए, टाइम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोग तैयार हो जाओ। वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता चलने जा रही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम के बाद मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। साथ ही कहा कि बिहार में एक नया नारा चला है, वोट चोर गद्दी छोड़, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। वहीं मोदी की जो चीन यात्रा को भी नहीं छोड़ा और कहा कि चीन और अमेरिका में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। सुना आपने? भाजपा के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी किस तरह से उन्होंने नया हथियार ला रहे हैं। अब राहुल के इस बयान के आने के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है और भाजपा वाले राहुल गांधी पे ही आरोप लगाने लग गए। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले बयान पे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल के दावों के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ, संसद के अंदर या बाहर, मुझे ये समझ में समय लगता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। आज उन्होंने कहा कि मैंने एटम बम फोड़ दिया है और अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। एटम बम हाइड्रोजन बम का चुनाव से क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते खुद को नीचा क्यों दिखा रहे हैं। देश को समझना चाहिए कि राहुल गांधी गैर जिम्मेदार हैं। हाइड्रोजन बम वाले बयान पे दोस्तों बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए कहा कि एटम बम फोड़ के उन्होंने क्या किया, एक चींटी भी नहीं मरी, तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फटेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। एसआईआर को लेकर मांझी ने कहा कि ये एक प्रक्रिया है, मरे हुए लोगों का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था तो जोड़ा जा रहा है। जो बाहरी तत्व हैं उसे संविधान के अनुसार यहाँ का वोटर नहीं होना चाहिए। वो लोग यहाँ की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना दिया जाएगा। दोस्तों, विपक्ष का हमला करते हुए कहा कि उन्होंने कि 2025 में पता चल जाएगा। हालांकि दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नेता भी मोदी, शाह और एनडीए गठबंधन पे लगातार हमला बोल रहे हैं। वहीं वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी भाजपा के खिलाफ जम के दहाड़े। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के साथ मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे और विक्ट्री बिहार में चला चाहते हैं। ये ऐसा करके बिहार को ठगना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। बिहार की जनता ऐसे ठग लोगों को सबक सिखा के रहेगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है।
और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। दोस्तों, बात करते हैं आखिर भाजपा की उल्टी गिनती वोट चोरी के मामले पे शुरू कैसे हुई, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको बता दूं कि देश में जहां भाजपा ने एक तरफ तानाशाही मचा रखी है, दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से ऐसा मुद्दा उठाया जो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र की बुनियाद पे सीधा हमला है। वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पे राहुल गांधी ने इंदिरा भवन दिल्ली में चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रेजेंटेशन दिखा के प्रेम कॉन्फ्रेंस को कर रहे थे संबोधित। इस दौरान उन्होंने वोट चोरी पे सबसे बड़ा खुलासा किया। गंभीर चेहरे, तीखे अंदाज और ठोस आंकड़ों के साथ राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पे सीधे सवाल दाग दिया। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी हुआ है और एक चोरी किसी 1-2 फर्जी वोट की नहीं बल्कि 40 लाख रहस्यमयी वोटर्स की कहानी है। राहुल ने बताया कि 5 महीनों के भीतर महाराष्ट्र में लाखों वोटर्स अचानक जोड़ दिए गए। कई पते ऐसे हैं जहां एक ही मकान में 46 वोटर दर्ज किए हैं। कुछ मकानों के पते शून्य हैं और कई वोटरों के पिता के नाम से में अजीबोगरीब जानकारी दर्ज है। उन्होंने चौंकाने वाला आंकड़ा साझा किया कि 11,000 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने 3 बार वोट डाला। सवाल है कि कैसे मुमकिन है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जानबूझ के डेटा छुपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कई बार इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा लेकिन चुनाव आयोग ने या तो टालमटोल की या फिर सीधा इनकार कर दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमने दस्तावेज के साथ सवाल उठाए लेकिन आयोग ने चुप्पी साध ली। ये सिर्फ एक चूक नहीं, एक योजना है। आपको बता दूं कि ये जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये कोई आम पीसी नहीं थी। ये एक चेतावनी थी कि अगर देश में फर्जी वोटिंग हुई, यूं ही चलती रही तो अगला चुनाव आम जनता की नहीं डेटा ऑपरेटर की जीत होगी। ना सिर्फ इस पीसी में राहुल गांधी ने ये खुलासा किया बल्कि पिछले चुनावों में हुई धांधली को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इसी कड़ी में एमपी में पिछले चुनाव में मिली हार के बाद जो है कांग्रेस के कुछ नेताओं को राहुल गांधी ने मानो संजीवनी दे दी है। राहुल गांधी द्वारा प्रदेश में वोट चोरी का इल्जाम लगाने के बाद ये नेता पुनर्जीवित हो गए। पूरे प्रदेश कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पे फोड़ा जा रहा है। ऐसा भी हो क्यों ना दोस्तों, क्योंकि ये मौका भी भाजपा का ही दिया हुआ है। बिहार में राहुल गांधी ने एमपी चुनाव में वोट चोरी का फिर से आरोप लगाया। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में वोट चोरी का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने आज मुजफ्फरपुर बिहार की सभा में एक बार फिर से स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 चोरी किया गया था। मैं मध्य प्रदेश की सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, वो हमें जिताना चाहती है और ऐसा किया भी। साथ ही उन्होंने लिखा कि अब हम आपको हर स्तर पे वोट चोरी रोकने के लिए कमर कसने की जरूरत है ताकि वही सरकार बने जिसे जनता ने वोट दिया। हालांकि राहुल गांधी के जिस वीडियो को कमलनाथ ने शेयर किया था, पहले आप जरा वो सुन लीजिए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। गौरतलब है दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और इसके बाद अब एक और विस्फोटक खुलासे की बात कर रहे हैं। इससे एक बात तो तय है कि ना सिर्फ बिहार चुनाव बल्कि आने वाला अन्य चुनाव जीतने भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएंगे। अब देखना होगा कि राहुल गांधी आगे क्या खुलासा करते हैं और इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा दोस्तों।
है